सर्वेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं करणकारकम् इत्यस्मिन् विषये पठामः। ताहले आमे जानिचे सातटा आमर कारक छटा कारक अछि आउ सातटा विभक्ति अछि। तो छटा कारक रु तृतीय कारक हेउची तृतीय विभक्ति को बुझाउथिबा कारक हेउची करण कारक। तो आमे करण काहाकू कहिबा सेथि पई आमर प्रथम सूत्र कोन आसिला साधकतमं करणम। ताहले आमे करण काहाकू कहिबा साधकतमं करणम बोली सूत्र हमकू कोन कहूची क्रिया सिद्धौ यत् उपकारकम तस्य करण संज्ञा भवति। क्रिया सिद्धि रे प्रकृष्ट सहायक हेउथिबा कारक को आमे करण कारक कहिबा। करणम काहाकू कहिबा क्रियते अनेन इति करणम। तो आमे गोटे क्रिया करूचे जेमिति कि धरिनिय पढ़िबा। एबे वर्तमान आमे को क्रिया करूचे पढ़िबा क्रिया। तो पढ़िबा क्रिया पई तमे जदि एठी कौन लगे प्रश्न कल ताले सेटा को विभक्ति हबो कौन पढुच जदि हला सेटा द्वितीय विभक्ति। कहा द्वारा पढुच हेले आसीबो हमर तृतीय विभक्ति। तो तमे पाठ पढुच कहा द्वारा पढुच शिक्षकक द्वारा पढुच तो शिक्षकक पाखरे हे जिवो तृतीय विभक्ति। तो क्रिया सिद्धि रे जे प्रकृष्ट सहायक गोटे पढिबा क्रिया को साधन पई प्रकृष्ट सहायक कोन बही हेई पारे किंबा आमर शिक्षक मध्य होई पारत। तो ए माने हेउचंती कोन करण कारक को बुझेबे। बुझि पाल। तो करण आमे काहू कहबा क्रियते अनेन इति करणम जोटा करा जाई थाए ताकू आमे कोन कहबा करण बोली कहबा। तो ए जो करण कारक को बुझेला तो ताकू आमे केमिति लिखिबा तस्य करणे तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति ही भवति। ए जो साधकतमं करणम रे तृतीय विभक्ति को सूत्र द्वारा हैला करण संज्ञा विधायक सूत्र हेउची साधकतमं करणम विभक्ति करुथिबा सूत्र हेउची करणे तृतीया। करणे तृतीया रे कोठी तृतीय विभक्ति हैला ना करण शब्द पाखरे आमे तृतीय विभक्ति कले जहा द्वारा आम कामटी कोन होउची सिद्धि होउची। तो देखो एठी राम पद्भ्याम ग्रामम गच्छति। राम केमिति जाउची गाँ को पद्भ्याम। रामर गाँ को जीवा क्रिया रो प्रकृष्ट सहायक कोन होउची राम को कोन केमिति से जाउची ना पाद रे से चली चली गाँ को जाउची। तो पाद जदि रामर न रहिबो तेबे तार जीवा क्रिया सिद्धि हबो कि हबो ना। तो एही गम धातुरु गच्छति क्रिया को जो गच्छति क्रिया को साधन करिबा पई आमे राम केमिति गच्छति क्रिया को साधन करूछि ना ता पाद रे चाली चाली की। तो पाद द्वारा हमर गच्छति क्रिया संपादन हेउछि तेनु एठी पद्भ्याम रे तृतीय विभक्ति हैला। से बेली छात्र कलमेन लिखति लेखिबा गोटे क्रिया लेखिबा क्रियाटी कहा द्वारा संपन्न हेउछि कलम द्वारा तेनु एठी कलम पाखरे हमर तृतीय विभक्ति हैला। बुझि पाइलो जहा द्वारा कामटी सिद्धि हेउची बा कार्य बा क्रियाटी सिद्धि हेउची ता पाखरे आमे को विभक्ति लगेबा तृतीय विभक्ति लगेबा। तापरे सूत्र कोन कहूची कर्तुः करणयोः तृतीया। कर्तुकरणयोः तृतीया कोन कहूची कर्ता ओ करण कारकरे अभिहित हेउ नथिले तृतीय विभक्ति हेबो। कर्ता और करण कारक दीटा अनभिहित हेउथबो जदि अभिहित हेउथबो आमे पूर्वरु पढिचे अभिहित हेउथबो जदि प्रथमा विभक्ति जदि अभिहित हेउ नथिबो ताहले सेठी तृतीय विभक्तिर विधान हेबो। तो तृतीय विभक्तिर विधान हेबो हेले सेटा को वाच्य हेबो को सेटा कर्तृवाच्य भी हेबो आउ कर्मवाच्य भी हेबो। केमिति देखो कर्तृवाच्य रे आमे करण को प्रथमे तृतीय विभक्ति करिबा केमिति ना सह पादेन चलति से कोन करूची पाद रे चालुची। तो पाद रे एठी करण पाखरे तृतीय विभक्ति हैला पाद रे
ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ ସେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ବାଚ୍ୟରେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଆଉ ଭାବବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ ଆଉ କ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ ଆତ୍ମନେପଦୀ ହେବ। ତ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଉକ୍ତ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁକ୍ତ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତା ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ ଆଉ କର୍ମ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ରାମେଣ ଗ୍ରାମଃ ଗମ୍ୟତେ, ରାମ ଦ୍ୱାରା ଗାଁକୁ ଯିବା ହେଉଛି, ତାର ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ରାମ ଦ୍ୱାରା ଗାଁକୁ ଯିବା ହେଉଛି। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି କରଣ କିଏ ରାମ, ଶିଶୁନା ହସ୍ୟତେ ଏଟା ଭାବବାଚ୍ୟ, ଏଠି କର୍ମ ନାହିଁ। କେମିତି କର୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବ ନା କ'ଣ ହସୁଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି କି କ'ଣ ହସୁଛି, କେମିତି ହସୁଛି ହଁ ତୁମେ କହିପାରିବ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହସୁଛି କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେବ ଅନୁକ୍ତ ହେବ ଆଉ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଆମେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ବସେଇବା କେଉଁ ସୂତ୍ର ବଳରେ ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। ଆଉ ଏଇଠି କେଉଁ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଲା କରଣେ ତୃତୀୟା, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଇତ୍ଥମ୍ଭୂତ ଲକ୍ଷଣେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଉପଲକ୍ଷଣେ ତୃତୀୟା। ଇତ୍ଥମ୍ଭୂତ ଲକ୍ଷଣେ ସୂତ୍ରେଣ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଭବତି येन वस्तुना कौन हम येन वस्तुना कोऽपि विशेष परिचय ज्ञायते तस्य वस्तुनः तृतीया विभक्ति भवति। येन वस्तुना अर्थात जो वस्तु बा व्यक्ति बा पदार्थ कोऽपि विशेष परिचय ज्ञायते, को भी भिन्न परिचय बा लक्षण द्वारा से व्यक्ति बा वस्तु ज्ञात हुए आमको बा चिन्हित हुए ताकू आमे तृतीया विभक्ति द्वारा विहित करिबा। ताकू को सूत्र द्वारा करिबा ना उपलक्षणे तृतीया बोली आमे कहिबा। जेमिति कि तमे गोटे डाक्टर को देखुच तो केमिति जानुच जे से डाक्टर बोली, काइना से श्वेत रंगर कौन करिछि पोशाक पिंधिछि। से भली गोटे ब्रह्मचारी को देखुच केमिति जानुच से ब्रह्मचारी बोली, से गोटे कसाय रंगर वस्त्र धारण करिछि। सेमिति गोटे सेवा करुवा कौन गोटे व्यक्ति को देखुच से केमिति जानुच जे से सेवा करुच्ची, हुए तो से नर्स हो पारे कि समाजसेवी हो पारे, तो तार वस्त्र बा तार किछि भी विशेष कौन चिन्ह द्वारा तमें जानुच जे ना ये सेवाकारी बोली। ये सैनिक को केमिति जानुच ता वस्त्र द्वारा जानुच। से भली से जो विभिन्न लक्षण आमे देखा पाउछे तो सेमिति स्थान रे आमे कौन करवा तृतीया विभक्ति बसैबा। जेमिति कि देख कसाय वस्त्रेण ब्रह्मचारी, जेहेतु से गेरुआ वस्त्र पिंधिछि से होछि ब्रह्मचारी, तो तार लक्षणटा आमे कोथुरु जानुचे गेरुआ वस्त्र द्वारा बा कसाय वस्त्र द्वारा। तेणु कसाय वस्त्र पाखरे को विभक्ति है तृतीया विभक्ति है। से भली जटा भी तापसः गोटे तपस्वी को आमे केमिति जानिबा तार जटा देखिकी, तो जटा होछि तार विशेष लक्षण। तेणु जटा भी तापसरे जटा भी बोली है तृतीया विभक्ति। से भली पीत वस्त्रैहि सन्यासी, से पीत वस्त्र धारण करिछि तेणु से सन्यासी, तो पीत वस्त्र होछि तार स्पेशलिटी। तेणु पीत वस्त्र पाखरे आमर कौन है तृतीया विभक्तिर विधान है। शिखाया ब्राह्मण, शिखा धारण करिथिबारु से होछि ब्राह्मण, तो शिखा होछि तार विशेष चिन्ह बा लक्षण। तेणु ब्राह्मण को चिन्हिबा पई तार शिखा जो मुंडरे थाए शिखा, तो ये शिखा को देखिके आमे जानिबा बा पईता को देखिके आमे जानिबा कौन से ब्राह्मण बोली। स्यूतेन छात्र, गोटे बैग धरी व्यक्ति को देखिकी आमे जानिबो जे से होछि गोटे छात्र, स्कूल बैग देखिकी ना कि अलगा बैग। तो यही भली भाबरे विभिन्न चिन्ह बा लक्षण को देखिकी आमे कौन करिथाउ व्यक्तिर परिचय निर्णय करिथाउ। तेणु ये जो चिन्ह जो रहिला तो ये चिन्ह को लेखिबा पई आमे तृतीया विभक्तिर व्यवहार करूछु, जोटा कि उपलक्षणे तृतीया बोली कहा जाउछि। बुझियला। तापरे येनांग विकारः बोली सूत्र अछि। येन अंगेन विकारः अंग विकारः ज्ञायते तस्य अंगस्य तृतीया विभक्ति भवति। येन अंगेन माने जेउ अंग द्वारा अंग विकारः ज्ञायते, अंग विकार जना जाए, तस्य अंगस्य सही अंगर तृतीया विभक्ति होइथाय। बुझियला। आमर कौन अछि शरीर अच्छी, अलग पेज रे लिखा आमर कौन अच्छे देख शरीर शरीर अच्छी,
ଏଠି ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଆଖି ନାକ ପାଟି ଦାନ୍ତ ନଖ ତାପରେ ପାଦ ବେକ ମୁହଁ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଦେଖୁଛେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଏଇଟା କ'ଣ ଅଙ୍ଗୀ। ବୁଝିପାଇଲ ତ ସେ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି येन ଅଙ୍ଗ ବିକାର ଅଙ୍ଗେନ ଅଙ୍ଗ ବିକାର ଜ୍ଞାୟତେ ଅଙ୍ଗ ମାନେ ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଟି ନାକ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଅଙ୍ଗ। ତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ ବିକାର ଜ୍ଞାୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଙ୍ଗ ବିକାରକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତ କେଉଁଠି ହେବ ଦେଖ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗର ବିକୃତି ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଙ୍ଗ ବିକାର ବୁଝାଇଲେ ସେହି ଅଙ୍ଗବାଚକ ପଦର ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ ଆମ ଶରୀର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବି ଅଛି ତ ଆମ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଉଛି। ତ ସେଇ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲଗାଇବା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଲଗାଇବା। ଯେମିତିକି କେହି ଜଣେ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛ ସେ ତା ପାଦ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିପାରୁନି ତ ଛୋଟା ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛେ ସେ ଛୋଟା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲଗାଇବ। ଯେମିତିକି ଜଣେ ଶୁଣିପାରୁନି ତା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲଗାଇବ ଜଣେ ଦେଖିପାରୁନି ତା ପାଇଁ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଲଗାଇବ। ସେଇଭଳି ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ଚନ୍ଦା ଚୁଟି ନାହିଁ ତ ସିଏ ବି ଆମର ଶରୀରରେ ଯାଉଛି ନା କେଶ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଯାଉଛି ତ ତେଣୁ କେଶରେ ବି ଆମେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଲଗାଇବା। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଠି ପାଦେନ ଖଞ୍ଜଃ ପାଦେନ ଖଞ୍ଜଃ ପାଦରେ ସେ ଛୋଟା କର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟାମ ବଧିରଃ କାନ ଯେ ସେ ହେଉଛି କାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶୁଣିପାରୁନି ମୁଖୈ ମୁକଃ ମୁଖରେ ସେ କଥା କହିପାରୁନି ତେଣୁ ସେ ମୁକ ଶିରସା ଖଲ୍ୱାଟଃ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଚନ୍ଦା ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ଶିରସା ଖଲ୍ୱାଟ ଖଲ୍ୱାଟ ମାନେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ ମାନେ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଧିର ମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଖଞ୍ଜ ମାନେ ଚାଲି ନ ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତମେ ମାନେ କହିବ। ତ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଦେଖିବା ହେତୁ ତୃତୀୟା ବୋଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶୁଣାଯାଏ। ହେତୁ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯେମିତିକି ହେତୁଭୂତସ୍ୟ କरणस्य କରଣ କାରକୁ ପଢ଼ୁଛ ତ କरणस्य ଶବ୍ଦସ୍ୟ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଭବତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ହେତୁ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେତୁ ହେତୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କାରଣ ହେତୁର ଜ୍ଞାନ ହେଉଥିବ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସେ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ବସେଇବା। ବୁଝିପାରିଲ ଯେମିତିକି ଅଧ୍ୟୟନେନ ସହ କଟକେ ତିଷ୍ଠତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଧ୍ୟୟନ ହେତୁ ସହ କଟକେ ତିଷ୍ଠତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସେ କଟକରେ ବା ନିମନ୍ତେ ଅଧ୍ୟୟନ କାରଣରୁ ସେ କଟକରେ ରହୁଛି। ଧନେନ କୁଲମ ଏଧତେ ଧନ ହେତୁ ମାନେ ହେତୁ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଉହ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି। ଧନ ହେତୁ କୁଲମ ମାନେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏଧ ବୃଦ୍ଧ ଧାତୁରୁ ଏଧତେ ହେଇଛି ତ ଧନ ହେତୁରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆମର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେଇଭଳିଆ ବିଦ୍ୟୟା ବିନୟ ଆଗଚ୍ଛତି ବିଦ୍ୟା ହେତୁ ବିନୟ ଆଗଚ୍ଛତି ପୁଣ୍ୟୈ ହରିଃ ଦୃଷ୍ଟଃ ପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ହରିଃ ଦୃଷ୍ଟଃ ଯେଉଁଠି ହେତୁବାଚକ ଶବ୍ଦର ବୋଧନ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଦେଖ ଅଧ୍ୟୟନେନ ଧନେନ ବିଦ୍ୟୟା ତାପରେ ପୁଣ୍ୟୈ ସେଇଭଳି ବାକ୍ ପାରୁଷେଣ କଲହୋ ଭବତି ମାନେ ଆମେ ଅଧିକ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଅଧିକ କଥା କହୁଥିବା ହେତୁରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥାଏ କଳହ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କଥା କହିବା ଉଚିତ ନା ଅଧିକା କହିବା ନା କମ୍ କହିବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ
କଥା ରଖିବା ଉଚିତ ଆମେ ସେଇ କଥା ରଖିଲେ ସେଟା ଅଧିକ ହେବ ନା କି କ'ଣ ହେବ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତ ବୁଝିପାରିଥିବ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ହେତୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଥିବ ସେହି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ବିଧାନ କରିବା। ଯେମିତିକି ଅଧ୍ୟୟନ ଧନେନ ବିଦ୍ୟୟା ପୁଣ୍ୟୈ ବାକ୍ୟ ପାରୁଷେଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତିକ ଆସିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରୁଛେ ପ୍ରକୃତ୍ୟାଦିଭ୍ୟ ଉପସଂଖ୍ୟାନମ୍। ପ୍ରକୃତ୍ୟାଦି ଗଣରେ ପଠିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରକୃତ୍ୟାଦି ଗଣରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସମ ବିଷମ ଗୋତ୍ର ନାମ ଆକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଜାତି ପ୍ରାୟ ବୟ ବେଗ କ୍ରମ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଦୁଃଖ ସୁଖ ତ୍ୱରା ଲୀଳା यादृच्छा यत्न इत्यादि शब्दानां वाक्ये सर्वदा कौन थाए यही शब्द रे ही आमे तृतीय विभक्ति लगे था को शब्द ये प्रकृति इत्यादि शब्द गुड़िक तृतीय विभक्ति लगे। बुझिपार तो प्रकृति अर्थात स्वभाव साधु प्रकृत्या सरल देख कौटी तृतीय विभक्ति लगी प्रकृत्या माने साधुटी प्रकृति रे सरल रे द्वारा दे आमे तृतीय विभक्ति लगुचे तो प्रकृति रे प्रकृत्या। से भली आकृति आकृति अर्थात आकृति रे आकार रे पृथ्वी आकृत्या वर्तुला माने गोल पृथ्वी आकार किपरि गोल स्वभाव माने स्वभाव सह स्वभावेन सरल जोटी मु गार दउची से गुडी को तृतीय विभक्ति रे हेछि माने सेही शब्द गुडी को आमे तृतीय विभक्ति लिखिबा से स्वभाव रे सरल। जाति जाति माने जाति अर्थात आमर चारिटा जाति अच्छे जमीक वर्ण भाव आम नहीं पार कौन ब्राह्मण क्षत्रिय आउ वैश्य आउ शूद्र जाति रे विश्वामित्र जात्या क्षत्रिय विश्वामित्र कौन थे जाति रे क्षत्रिय थे प्राय माने प्राय ऋषय प्रायेण याज्ञिका ऋषि माने प्राय से माने याज्ञिक अटंती नाम माने नाम रे सह नामना गोपाल से नाम रे गोपाल गोत्र अहम गोत्रेण भरद्वाज भरद्वाज नागस्य काश्यप इत्यादि इत्यादि ऋषि मानक नहीं कि आमर कौन अच्छी गोत्र अच्छी तो से गोत्र शब्द रे मध्य तृतीय विभक्ति लगे। वय वय माने बयस सीता बयसा कनिष्ठा से सीता कौन है बयस रे कनिष्ठा माने सान तो बयस रे कौन है बयसा बेग माने पवन बेग पवन बेगेन बहती क्रम तापर क्रम माने पंक्ति बा लाइन जोटा आम इंग्लीश रे कहचे क्रम माने क्रम रे मध्य कह क्रम रे आस बोली आम कहचे कि नहीं तो सेते बेले धाड़ी तो छात्रा क्रमेण यान्ति गच्छन्ति बा छात्र माने क्रम रे जाउछन्ति बा धाड़ी रे जाउछन्ति से बेले धाड़ी रे आउ कहि परिबो पिपीलिका क्रमेण गच्छन्ति पिपीलिका माने पिंपुड़ी माने भी धाड़ी रे जान्ति स्वेच्छा बा निज इच्छा रे सिंह स्वेच्छया भ्रमंती सिंह माने निज इच्छा रे बुली थांती दुख दुख दरिद्र दुखेन बसती दरिद्र दुखेन बसती दरिद्रटी दुख रे रहुछि सुख धनिक सुखेन बसती धनिकटी सुख रे रहुछि त्वरा त्वरा माने शीघ्र बालिका त्वरया धावती गोटे झीलटी कौन करछि शीघ्र शीघ्र धाउछि तो तुम शीघ्र शीघ्र पाई कौ शब्द लगेब त्वरा। लीला तम लीलया गच्छ माने तुम धीरे धीरे जाओ ये अर्थ को बुझाऊँ से भली आउ कौन अच्छी यादृच्छा यादृच्छा अर्थात शिशु यादृच्छया भ्रमति शिशु को जेमिति इच्छा होची सेमिति कौन करुची बुलुची से भली सम बालक समेन धावती सम अर्थात समान को भी आम बुझीपार समान अर्थ को भी बुझाऊँ बालक कौन कर समान रे बाकी मान सागर कौन कर धाऊँच विषम विषम समर विपरीत कौन है विषम असमान सॉरी सम मान हूँ समान से समान गति रे धाऊँच कही पार वृद्ध विषमेन गच्छति वृद्धटी
सीधा सीधा से जाऊनी, अंका बंका होइकी जाउछि। यत्न छात्राः यत्नेन लिखन्ति, छात्र माने कौन करथांती यत्न सहकारे लेखिथांती। तो यही सब शब्द गुड़िक आम तृतीय विभक्तिर व्यवहार करवा। तो आज आम कौन पढ़िले, साधकतमं करणम अर्थात क्रिया सिद्धि रे प्रकृष्ट उपकारक हेउथिबा करण को आमे कौन कहले, करण कारक को करण कारक बोली कहले। सेहीपरि कर्तृकरणयोः तृतीया अर्थात कर्ता और करण अनभिहित हेले सेतेबेले आमे तृतीय विभक्ति बसेबा। आउ इत्थम्भूत लक्षण तृतीया, जदि कौनसी व्यक्ति बा पदार्थर भिन्न बा विशेष परिचय ज्ञात हुए सेतेबेले तृतीय विभक्ति बसेबा। येनांग विकार तृतीया, जदि कौनसी अंगर विकार आमे परिलक्षित हुए सेतेबेले आमे तृतीय विभक्ति बसेबा। कोठी जो अंगरे विकार हेछि सेही भली हेतु बा उद्देश्य बोधक शब्द रे हेतु तृतीय सूत्र द्वारा तृतीय विभक्ति करिबा। आउ प्रकृति आदि गण रे पठित प्रकृति सम विषम गोत्र नाम आकृति इत्यादि शब्द मानक जोगरे आमे तृतीय विभक्तिर विधान करिबा। आज पय एतिकी, पुणी आगो को आमे जानिबा जे आउ को जगह रे तृतीय विभक्तिर विधान हेउची। यदि कार किसी डाउट थाए तो मते जणेले मु नेक्स्ट क्लास रे ताकू कहया पय चेष्टा करिवि। धन्यवाद।